वन ऑफ माई सब्सक्राइबर ने अपनी स्टोरी शेयर की इंस्टाग्राम पे और उसने बताया कि वो रिज़ाइन कर देना चाहता है लेकिन उसके पास कोई ऑफर लेटर नहीं है। तो इज़ इट गुड कि मैं रिज़ाइन कर दूं? और रीज़न कि वो रिज़ाइन करना चाहता था वो ये कि उसके अकॉर्डिंग था कि अप्रेजल का टाइम है, कुछ खास अप्रेजल होगा नहीं, लेकिन मेरी डिपेंडेंसी बहुत अच्छी है प्रोजेक्ट में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो मुझे रिटेन कर लेंगे क्योंकि मैं प्राइमरी रिसोर्स हूँ और मैं जो भी उनसे चाहता हूँ प्रमोशन वो मुझे मिल जाएगी। तो मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको। जब मैं सोपरा स्टीरिया में थी तो मेरी एक सीनियर फ्रेंड थी, सपोर्ट के प्रोजेक्ट में थी, उसकी शिफ्ट में काम चलता था, मेंटेनेंस का काम था। तो ऑफशोर से वही एक रिसोर्स थी, बाकी कनाडा से बैठते थे एक दो रिसोर्स ऑन साइट में। अब यहाँ पर उसने अच्छी खासी अपनी डिपेंडेंसी बना ली और एक दिन वो रिज़ाइन कर देती है। अब हुआ यूँ, अब जैसे मॉर्निंग में उसने रिज़ाइन किया, बात ऑन साइट में स्क्रम मास्टर तक पहुंची कि भाई वहाँ से ऑफशोर से बंदे ने रिज़ाइन कर दिया। वहाँ से फिर डिस्कशन हुआ यहाँ के मैनेजर से और फिर यहाँ के मैनेजर ने नेक्स्ट डे उसे बुलाया अपनी कैबिन में कि भाई क्यों रिज़ाइन किया है, क्या रीज़न है, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ऐसे टाइम पे ना आपने नोटिस किया होगा आपके काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, तब दिखाया जाता है कि हाँ भाई आप एक वैल्यूएबल रिसोर्स हो, आप काम करते हो इन एक्चुअली, जो आपको कभी भी अप्रेजल के टाइम पे नहीं गिनाया जाता। तो उसको ये बताया, उसकी भी काफ़ी सारी तारीफ़ें की कि हम तो ये सोच रहे थे कि आपका अप्रेजल अच्छा करेंगे, आप तो बहुत ही अच्छे रिसोर्स हो, सब कुछ अच्छे से हैंडल कर रहे हो, आपकी वहाँ से भी ऑन साइट से भी अच्छा खासा एप्रिशिएशन मिलता है, एस्केलेशन नहीं आता है। तो उसकी अच्छी खासी तारीफ़ की और थोड़ा सा उसको लगाया कि भाई हम अप्रेजल अच्छा करने की सोच रहे थे, तो रिज़ाइन क्यों करना चाह रहे हो। अब भाई किसी की भी तारीफ़ होगी तो हर कोई खुश होगा। शी वॉज वेरी हैप्पी और उसने फिर अपना पॉइंट रखा कि भाई मुझे काम से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी काम अच्छा लगता है, क्लाइंट भी सही है, कोई मुझे भी ऐसा कोई इशू नहीं है अपनी टीम के साथ, लेकिन मुझे एक अप्रेजल के साथ साथ प्रमोशन भी चाहिए और साथ में मुझे ऑन साइट अपॉर्चुनिटी भी चाहिए। वो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी वहाँ पे देख रही थी। फिर उन्होंने, जो हर मैनेजर कोशिश करता है कि आपको थोड़ा सा टालने की कोशिश करता है, दिलासा देने की कोशिश की कि हाँ भाई आएगी अपॉर्चुनिटी तो हम आपको भेजेंगे, बताएंगे, अभी तो आपका अप्रेजल अच्छा कर देंगे। एंड इस तरह से उनकी आपस में डिस्कशन चलती रही, लेकिन शी वॉज वेरी क्लियर कि मुझे ऑन साइट अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो अगर आप ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मुझे दे पाओगे और प्रमोशन मुझे मिल जाता है तो मैं यहाँ पे रिटेन कर लूँगी। डिस्कशन हुआ, कुछ टाइम बाद वो रूम से बाहर आ गई और उसको एक होप थी कि भाई मतलब मेरा यहाँ मामला सेट हो जाएगा क्योंकि इनके पास भी कोई ऑप्शन है नहीं, ऑफशोर से एक मैं ही यहाँ पे बंदी हूँ, तो मुझे तो ये हटाने से रहे। ऐसा होते होते 10 दिन निकले, 15 दिन निकले, वो भी सोच रही थी कि भाई कुछ बताया नहीं, कुछ अपडेट नहीं है, क्या करूं क्या ना करूं। फिर एक दिन उसके पास प्रॉपर मेल आती है जिसमें एक दूसरे रिसोर्स का नाम लिखा होता है कि भाई तुम्हें इसको केटी देनी है कल से और अपना पूरा प्रॉपर शेड्यूल बना लो, सारे आपके जो भी सेशन आप दोगे वो सारे रिकॉर्ड होंगे और आपको हर एक टॉपिक पे आपने कब कब दिया उसको आपको बकायदा मेल करके बताना है। अब भाई ऐसी मेल आएगी तो आपकी फट गई कि इसका मतलब ये मुझे रिटेन करने का नहीं सोच रहे हैं। तो इन शॉर्ट जो आपने सोचा है जरूरी नहीं है कि वैसा ही होता है, समटाइम वैसे काम कर जाता है, समटाइम वैसे काम नहीं करता। जैसे कि उसके केस में उसने प्रॉपर 3 महीने नोटिस पीरियड सर्व किया, उसको रिटेन नहीं किया गया और बकायदा जब उसका नोटिस पीरियड खत्म भी हो गए थे उसके पास कोई ऑफर लेटर नहीं था। क्योंकि आप इंटरव्यूज तो देते हो लेकिन उस टाइम पे आप ज्यादा पैनिक कर जाते हो क्योंकि आप मेंटली उस चीज के लिए रेडी थे ही नहीं, आपने उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर ही नहीं रखी थी। आप तो सिर्फ इस होप में डाला था कि भाई मेरे ऊपर अच्छी खासी डिपेंडेंसी है, अच्छी खासी मैं ही यहाँ से सारा काम संभाल रहा हूँ, तो ये लोग तो मुझे निकालने से रहे, लेकिन मैनेजर आपसे भी एक कदम आगे है। भाई वो आपसे एक बारी बात करेगा, अगर मामला लग रहा है ऊपर तक कि भाई ठीक है रिटेन कर सकते हो, ज्यादा ही आपने स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी बना रखी है तो एक अलग सिनेरियो, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका रिप्लेसमेंट वो रख देते हैं, चाहे उसके लिए उनको एक अलग हायरिंग ही करनी पड़े, चाहे वहीं से कोई रिसोर्स को उठा लेंगे और आपको फिर बकायदा उसको केटी वेटी देनी पड़ती है और वो फिर आपको रिटेन करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होते। इन्हीं में से कुछ लोग वो भी होते हैं जो रिजाइन कर देते हैं विदाउट हैविंग एनी ऑफर लेटर, लेकिन वो इस होप में रिजाइन करते हैं कि भाई बहुत सारी कंपनी क्योंकि आपको रखना ही तब चाहती है जब आप नोटिस पीरियड या तो सर्व कर रहे हो या फिर आप 10-15 डेज में ज्वाइन कर सकते हो किसी भी नई कंपनी को, तो वो पहले ही रिजाइन कर देते हैं और अपना पढ़ने लग जाते हैं कि अब मेरा बस जो मेन मोटो है वो सिर्फ इंटरव्यूज देना है, मुझे कंपनी निकालनी है, नोटिस पीरियड में सब कर ही रहा हूँ, तो मेरे जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे और चांसेस हैं कि मुझे अच्छी कंपनी में निकाल लूंगा। लेकिन अगेन ये बहुत ही रिस्की है,
जरूरी नहीं है कि आप उस एक टाइम पीरियड में अपनी एक नई ऑफर लेटर को आप निकाल पाओ। एज पर मी, आप रिजाइन तब डालो जब आपके पास एटलीस्ट एक ऑफर लेटर हो। बहुत सारे वीडियोस आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें ये बोला जाता है कि भाई आप रिजाइन कर दो, आप रिजाइन डाल दो, आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी, क्योंकि आप बहुत सारी कंपनीज आपको अपॉर्चुनिटी देंगी, बहुत सारी जगह आप इंटरव्यूज दे पाओगे। नो डाउट, जब आप बताते हो किसी भी एचआर को कि भाई यहाँ पे 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व किया जाता है या हमारी कंपनी में 2.5 महीने का नोटिस पीरियड है, तो यस, कई कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देती, आप बहुत जगह से फिल्टर आउट हो जाते हो। लेकिन अगर आपने नोटिस पीरियड बिना किसी ऑफर लेटर के डाल दिया, आपने इतना बड़ा रिस्क उठा लिया, और इन केस अगर आपकी जॉब नहीं लगती है, देन व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप? आप ना इस कंपनी में रिटेन हुए, ना आपके पास कोई ऑफर लेटर है, तो अब आप हो गए बेरोजगार, घर बैठ गए। ऐसे में और ज्यादा टेंशन हो जाती है, ऐसे में फिर प्रेशर में किसी जॉब को निकालना और ज्यादा टफ हो जाता है। तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना, थोड़ा सा देख के चलो, एनालाइज करो कि क्या सही होगा, क्या सही नहीं होगा। तो इसके साथ ही करते हैं आज की वीडियो खत्म। अगर वीडियो समझ में आई हो, कंटेंट समझ में आया हो, देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। अगर स्टिल आपके कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप पुशिंग योरसेल्फ एंड बाय बाय।